नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पिछले वर्ष जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सस्पेंस था कौन बनेगा मुख्यमंत्री। केबीसी के अंतिम सवाल से ज्यादा ये सवाल पूछा जा रहा था और सबके अपने अपने कयास थे। आपको बता दें कि ज्यादातर मीडिया हाउस ने तो चर्चित 6-8 नामों के सीएम बनने के टेम्पलेट भी बना रखे थे ताकि जिस भी नाम की घोषणा हो तुरंत उसे ब्रेक किया जा सके। लेकिन जब नाम की घोषणा हुई तो सारे व्योमकेश बख्शी फेल साबित हुए। सारी पड़ताल, सारे अंदाजे, सारे अनुमान, सारे तुक्के धम्म से जा गिरे और मुख्यमंत्री बना एक ऐसा व्यक्ति जो विधायकों की पंक्ति में तीसरी कतार में बैठा हुआ था। नाम डॉक्टर मोहन यादव। कल उनकी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की प्रगति और विकास के लिए किए गए कार्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने नदी जोड़ो अभियान अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बताया। साथ ही मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के लिए आगामी महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात की। इसके अलावा किसानों के लिए सोलर पंप, महिलाओं के लिए आरक्षण, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और रोजगार परक योजनाओं का भी उल्लेख किया। हमने नगरीय निकायों से, नगर निगम से चालू किया और बड़ी बड़ी गौशाला, और बड़ी गौशाला में भी जो बूढ़ी, अपाई, लावारिस इस प्रकार का गोवंश है उनको रखने की क्षमता नगर निगम के माध्यम से शासन ने वित्तीय व्यवस्था की है। और व्यक्तिगत स्तर पे केवल नगर निगम या सरकारी निकाय या गौशाला में गाय या गोपालन नहीं होना चाहिए, लोग अपने जीवन में भी रखें। इसलिए 10 से ज्यादा जो गोमाता पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। ये योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसलिए गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गोमाता हम राशि देते थे उसको 40 रुपया प्रति गोमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया। घायल गाय माता के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन हमने दिया है, जिसमें प्रति 50 किलोमीटर पे वाहन गो एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई घायल, बीमार या कोई कारण से गोमाता रहे तो उसके जीवन में भी बदलाव लाए। अब केन बेतवा से शुरू करता हूँ। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से भटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की। और जो उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूं, यहीं से बात शुरू करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, अब केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहां के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके, अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।